ईरान की महिलाएं किन वर्षों में मां बनती हैं? क्या उन पर उसे लेकर कोई दबाव होता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकार सिर्फ एक सामाजिक मुद्दे नहीं है, बल्कि एक लगातार चलता संघर्ष है। बीते कई सालों से ईरानी महिलाएं अपनी आवाज, अपनी आजादी और अपने सम्मान के लिए सड़कों पर उतरती रही। हिजाब को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन हो या फिर हाल के आंदोलन, हर बार महिलाओं ने यह दिखाया है कि वे अब चुप नहीं रहना चाहती। दुनिया भर में ईरानी महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों पर चिंता जताई जा रही है। सरकार और धार्मिक पुलिस पर महिलाओं के दमन के आरोप लगते रहे हैं, जहां उनके पहनावे से लेकर उनके व्यवहार तक पर निगरानी रखी जाती है। लेकिन इन विरोधों और संघर्षों के बीच एक और सच्चाई है जो अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। ईरानी महिलाओं का निजी जीवन, उनके सपने और मां बनने का फैसला। अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान की लड़कियां किन उम्र में मां बन जाती है और उन पर कोई दबाव होता है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। ईरान में पिछले कई दिनों से सरकार के खिलाफ भारी विरोध हो रहा है। इन विरोध प्रदर्शनों में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और हजार लोग मरे भी हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बार चेतावनी दी है कि अगर ईरान सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों की हत्या करते हैं तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इन विरोध प्रदर्शनों में ईरान की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ईरान में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है। पिछले कई सालों से वहां की महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती आ रही हैं। इसका उदाहरण मौजूदा विरोध प्रदर्शनों और उससे पहले हिजाब को लेकर हुए प्रदर्शनों में देखने को मिला था। दुनिया भर में ईरानी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को लेकर चिंता जताई जाती है। सरकार और ईरान की धार्मिक पुलिस पर महिलाओं के दमन के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में दुनिया के लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ईरान में महिलाएं किन उम्र में मां बन जाती हैं। JPHA के रिपोर्ट के अनुसार ईरान की 87% महिलाएं 25 से 29 साल की उम्र के बीच पहले बच्चे को जन्म देती हैं। वहीं तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में ईरान की मौजूदा ईरानी कैलेंडर वर्ष के पहले 5 महीने में पहली बार मां बनने वाली महिलाओं की औसत उम्र 27.4 साल दर्ज की गई थी। इसके बाद साल 2025 के पहले 5 महीने में पहले बच्चे के जन्म की औसत उम्र बढ़कर 27.7 साल हो गई थी। अगर फर्टिलिटी रेट की बात करें तो मैक्रो ट्रेंड की रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में ईरान का औसतन फर्टिलिटी रेट 2.08 बच्चे प्रति महिला रहा था। वहीं साल 2023 की तुलना में 2024 में फर्टिलिटी रेट 22.77% की बढ़ोतरी से दर्ज की गई। अब जान लीजिए क्यों हो रहा है ईरान में प्रदर्शन। 28 दिसंबर को तेहरान में दुकानदार सड़कों पर उतर आए। उन्होंने खुले बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत में आई तेज गिरावट को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। पिछले एक साल में रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है और महंगाई दर 40% बढ़ गई है। इसका असर यह हुआ है कि खाना पकाने का तेल और मांस जैसी रोजमर्रा की चीजों के दाम आम लोगों की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों ने अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला, जो पहले से ही सरकारी कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण कमजोर थी। इसके बाद विश्वविद्यालयों के छात्र भी विरोध में शामिल हो गए और आंदोलन धीरे धीरे दूसरे शहरों तक फैलने लगा। प्रदर्शनकारियों की मांगे केवल आर्थिक मुद्दे तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजनीतिक बदलाव की आवाज भी तेज हो गई। कई जगहों पर भीड़ को देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के खिलाफ नारे लगाते सुने गए। कई जगहों से तस्वीरें ये आई कि खामनेई की तस्वीर भी जलाई गई, जिनमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हालांकि ईरान सरकार अब ये कह रही है कि जो माहौल है वो सामान्य है, लेकिन उसकी तस्वीरें सामने नहीं आ रही क्योंकि ईरान में इंटरनेट सेवा बिल्कुल बंद कर दिया गया है। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।